हिंदी की कक्षा में बच्चों आप सभी का स्वागत है। मैं अर्चना सिंह। आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। तो उसको संक्षेप में पहले देख लें। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान क्या है? दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश। और द्विवेदी जी की मृत्यु कब हुई? 18 मई 1979 ईस्वी में। द्विवेदी जी की शिक्षा के बारे में जानते हैं। आपकी शिक्षा इंटर तक हुई। ज्योतिष तथा साहित्य में आपने आचार्य किया है। अब द्विवेदी जी की रचनाओं के बारे में जानते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, सूर साहित्य, कबीर, अशोक के फूल, बाण भट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य का इतिहास, विचार और वितर्क, विश्व परिचय, लाल कनेर, चारुचंद्र लेख। वर्णित विषय क्या है? वर्ण विषय क्या है? किस पर इन्होंने विशेष रूप से वर्णन किया है? तो भारतीय संस्कृत का इतिहास, ज्योतिष साहित्य, विभिन्न धर्म तथा संप्रदाय, और शैली क्या है? सरल तथा विवेचनात्मक। अब आइए विस्तार से द्विवेदी जी का जीवन परिचय देखते हैं। द्विवेदी जी का जन्म बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक गांव में एक प्रतिष्ठित सरयू पारणी ब्राह्मण परिवार में 1907 ईस्वी में हुआ था। द्विवेदी जी की शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत में हुआ। 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की और उसी वर्ष प्रधानाध्यापक होकर के शांति निकेतन चले गए। सन 1940 ईस्वी से लेकर के 1950 ईस्वी तक वे वहां हिंदी भवन के डायरेक्टर के पद पर काम करते रहे। उसके बाद काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए। लखनऊ विश्वविद्यालय ने इनकी हिंदी की महत्वपूर्ण सेवाओं के लिए सन 1949 ईस्वी में इन्हें डी.लिट की उपाधि प्रदान की। सन 1957 में इनकी विद्वता पर इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। 1960 में चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में विभाग का अध्यक्ष होकर के चले गए और वहां से 1968 ईस्वी में पुनः काशी विश्वविद्यालय में डायरेक्टर होकर के आ गए। कुछ दिन तक उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष पद पर कार्य करने के बाद 18 मई 1979 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। द्विवेदी जी की जो रचनाएं हैं, कृतियां हैं, उनके बारे में जानते हैं। आलोचना ग्रंथ जो इन्होंने लिखा है, सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित योजना, सूरदास और उनका काव्य, कबीर, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म, भारतीय वाङ्मय, साहित्य सहचर, नख दर्पण में हिंदी कविता, ये इनके आलोचना ग्रंथ हैं। अब निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व। इसके बाद इनके उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा तथा अनाम दास का कोठा। इन्होंने कुछ साहित्य का अनुवाद भी किया। तो इनके द्वारा अनुदित साहित्य जो है, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा वचन। द्विवेदी जी मूल रूप से शुक्ल जी की परंपरा के आलोचक होती हुई भी आलोचना साहित्य में अपनी एक मौलिक दिशा प्रदान करते हैं। अब द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय जानते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में मौलिक रूप से साहित्य का सृजन करने की योग्यता बचपन से ही थी। इन्होंने अपने बाल्यकाल में ही व्योमकेश शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। धीरे धीरे साहित्य जगत में इनकी विलक्षण सृजन प्रतिभा से परिचित होने लगा। शांति निकेतन पहुंचकर इनकी साहित्यिक प्रतिभा और भी अधिक निखरने लगी। बंगला साहित्य से भी ये बहुत अधिक प्रभावित थे। इनकी बहुमुखी साहित्यिक प्रतिभा विभिन्न क्षेत्रों में प्रकट हुई है। द्विवेदी जी उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार और आलोचक थे। ये उत्तर प्रदेश ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष और हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष भी रहे। इनकी सुप्रसिद्ध कृति कबीर पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा सूर साहित्य पे इंदौर साहित्य समिति से स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अब द्विवेदी जी की भाषा शैली के बारे में जानते हैं। द्विवेदी जी की भाषा संस्कृतनिष्ठ, शुद्ध, खड़ी बोली है। इनकी भाषा के दो रूप हैं। निबंध में जहाँ संस्कृत के सरल तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहीं उर्दू, फारसी, बंगला और देशज शब्दों के भी प्रयोग मिलते हैं। द्विवेदी जी की शैली में अनेक रूपता है। उसमें बुद्धि तत्व के साथ साथ हृदय तत्व का भी समावेश है। उनकी शैली को गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, व्यवहारिक आलोचनाओं में
भावात्मक शैली, व्याख्यात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली, कथात्मक शैली आदि 6 कोटियों में 6 भागों में हम उनकी शैली को विभक्त कर सकते हैं। अब गवेषणात्मक शैली में उन्होंने क्या लिखा है? कार्तिक पूर्णिमा इस देश की बहुत पवित्र तिथि है। इस दिन सारे भारतवर्ष में कोई न कोई मेला, स्नान या अनुष्ठान होता है। यह हमें गुरु नानक देव उनकी रचना में मिलता है। तो इस तरह से यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय यहाँ पूर्ण होता है।